Hi, this is my first video and I am Saksham and I'm thinking about talking how Odyssey might be a super movie and people will like it better, and they are liking it right now, but they'll like it better when as the time passes gradually. So I have a few points. मतलब I will enlist them throughout and this will be a English video. So let's see. तो पहला सीन था, मतलब जो मुझे, मैं थोड़े बहुत सीन्स डिस्क्राइब करूँगा. एंड फर्स्ट सीन जो मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा वो था द साइरेंस, जिसमें एक हमारा, जिसमें तो बेस्ट डायलॉग था कि द मोस्ट वी वांट इज़ द मोस्ट व्हाट वी कैंट हैव एंड व्हाट द मोस्ट वी कैंट हैव इज़ व्हाट वी ऑलरेडी हैड एंड लॉस्ट. ये दिस डायलॉग मीन्स सो मच, दिस हैज़ सो मच डेप्थ कि जैसे ओडिसियस ने ही इसको, एज फार एज आई रिमेंबर, उसने इसको एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग के साथ डिस्क्राइब किया है कि इट्स लाइक एन इच आई कैन नेवर रीच. एंड ऑल्सो ये सीन बहुत ही सही है क्योंकि इसमें नोलन ने बहुत एक काफ़ी अच्छा एक इंटेलिजेंट पॉइंट यूज़ करा है कि उसने कभी भी हमें, तो जो सायरेंट सॉन्ग है वो हमें कभी भी उसने सुनने नहीं दिया है. सो दिस इज़ ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन. अगर वो हमें ओडिसियस के परस्पेक्टिव से सायरेंट सॉन्ग सुना देता तो वी वुड नॉट हैव गिवन दिस, मतलब दिस पॉइंट दैट मच थॉट कि हम लोग सुन के आगे होते कि ओडिसियस ऑलवेज वांटेड टू रीच होम और ओडिसियस को ये चाहिए था, ओडिसियस को वो चाहिए था. बट right now there is a huge ambiguity in this and that ambiguity makes us want to yearn more. वो हमें चाहती है, उससे हमें पता चलता है कि हम कैसे उस पर और पॉन्डर करें, हम उसके बारे में सोचते जा रहे हैं कि एंड दिस वॉज अ वाइज डिसीजन कि हम कैसे, उसने हमें नहीं सुनाया और हम इसके बारे में अभी भी थिंक कर रहे हैं कि जैसे मैं भी अपने अब मैं अपने साइलेंस मैं अपने साइलेंस सॉन्ग को जैसे सोच सकता हूँ कि मेरे लिए क्या होगा, मेरे साथ जैसे मैं अपने भाई के साथ देखने गया था तो वो अपने लिए सोच सकते हैं कि वो क्या होगा. एंड वो हम दोनों के लिए बहुत अलग है. मेरे लिए जैसे कुछ भी हो सकता है. जैसे अगर मुझे इंजरी ना हुई होती कभी तो मैं शायद फुटबॉल और खेल पाता. मेरे दोस्त के लिए कुछ और होगा कि अगर वो कुछ कर लेता, एक डिसीजन जो उसने कभी छोड़ दिया हो वो अगर उसको परस्यू कर लेता तो आज वो बेटर ऑफ होता. बट सी, दिस इज़ ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन. इसको आराम से बैठ के इस पर सोच के बात करना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड दैट वॉज समथिंग आई लाइक वेरी मच. सेकेंड पॉइंट, द कलिप्सो पार्ट. कलिप्सो ने उसको अराउंड 7 years तक, आई कैन बी रॉन्ग ऑन सम फैक्ट्स बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर मैं ये सब बता रहा हूँ कि कलिप्सो ने उसको 7 years तक अपने पास ऐसा हैप्पी कैप्टिव रखा था. बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कैप्टिव रखा था, बिकॉज ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ कम्फर्ट. एंड जो पॉइंट नोलन इसमें यही बताना चाह रहा था कि कंफर्ट इज़ योर बिगर एनिमी दैन पेन. क्योंकि लेट्स से इफ़ यू आर इन पेन और तुम्हें, जैसे पेन में तुम्हें हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि आई वांट गेट आउट ऑफ दिस स्टेट, आई वांट डू समथिंग, आई वांट जस्ट गेट आउट ऑफ दिस ट्रांस और समथिंग. नॉट द बेस्ट वर्ड ट्रांस बट स्टिल. बट कंफर्ट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम एक शैकल में बाउंड हो चुके हो. तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि दिस इज नॉट एक्चुअली गुड फॉर यू. यू आर बीइंग हेल्ड बाय द फोर वॉल्स दैट यू क्रिएटेड एंड दैट इज अ बिगर एनिमी. सो वी, आई थिंक आई कैन टॉक मोर ऑन दिस बट यस. थर्ड, कि होम इज इन द प्लेस, इट्स एन आइडेंटिटी. सो मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख रखे हैं, मैं उसी को देख देख के बोल रहा था कि होम, अब जो इथिका उसका जो प्लान, उसका जो होम रहा है, अब वो उसके लिए जस्ट एक प्लेस नहीं है. अब वो जाके अपनी वहाँ पे वैल्यू भी कहीं ना कहीं अपने आप को वैलिडेट करना चाहता है क्योंकि ही वॉज एरोगेंट, ही वॉज एवरीथिंग, ही वॉज क्लेवर. सो वो चाहता है कि आफ्टर 20 years ऑफ वॉर जो उसने वहाँ पे सहा है, द लॉस, द टेम्पटेशन, द वायलेंस दैट ही सॉ, द क्वेश्चन इज इन कैन ही रीच होम. इट्स इज देयर इनफ ऑफ ओल्ड ओडिसियस दैट ही कैन फाइंड इन इथिका and that he can find in the eyes of Penelope, which is very good, which is very also open to interpretation. क्योंकि वो होम अगर वो जाना चाहता तो वो एगेमनॉन के साथ या फिर किसी भी एक ट्रॉय का जो लेजेंड है, या फिर किसी भी, ट्रॉय बोल रहा हूँ सॉरी, हाँ, वॉर ऑफ ट्रॉय का जो लेजेंड है उसके थ्रू वो जा सकता था, सिंपल पाथ ले सकता था. बट ही चोज अ डिफरेंट पाथ बिकॉज ही वॉज एरोगेंट, ही वॉन्टेड टू अचीव समथिंग एंड he always wanted more of his life. तो this part was pretty good and pretty good for me. मुझे बहुत सारे insights मिले इस मूवी से and I really like this and I rated this 5 stars on Letterboxd. I'll drop a link, मतलब मेरी Letterboxd प्रोफाइल में. एंड फोर्थ पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि ये तो छोटा ही पॉइंट है कि एवरी मॉन्स्टर जो है वो एक ह्यूमन वीकनेस को डिफाइन कर रहा है. जैसे साइक्लॉप्स जो था, जो वन आइड मॉन्स्टर था, वो हम लोग को दिखा रहा था कि प्राइड एंड एरोगेंस कैसे हम लोग को ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकती है. कि जैसे जाते जाते लास्ट में ऑडिसी उसको फालतू में तीर मार के जाता है, जिसकी वजह से, और उस ऑडिसी की वजह से ही उसको पोसाइडन का कर्स मिलता है क्योंकि वो ही वॉज द सन ऑफ पोसाइडन. एंड इसी चक्कर में पूरा ये सब कचरा हो जाता है. लोटस ईटर हमारा एस्केपिज्म भी हो सकता है, जैसे कि हाउ वी कैन एस्केप पेन थ्रू डेल्यूजनल स्टेट. एंड वो काफ़ी टाइम तक उसी स्टेट में रहता है और वो एक ट्रांस में चला जाता है, मतलब वो सब चीज़ों से एस्केप कर जाता है, वो अपनी मेमोरीज भूलने लगता है बट फिर उसको रियलाइज़ होता है. थर्ड था जब वो सर्सी के पास जाता है, द विच, और वो उसको कहीं ना कहीं ही वॉज एबल टू सी थ्रू द स्पेल ऑफ द फूड वेर एज द ग्रीड दैट हिज आर्मी ऑफ द सोल्जर्स दैट ही हैड
उनकी ग्रीड थी, दे कुडंट सी थ्रू द स्पेल एंड वो लोग एवेंचुअली पिक्स बना देती है उनको, बट ओडिसियस वॉज आई मीन इंटेलिजेंट इनफ टू सी थ्रू दैट एंड वो उनको वापस कर लेता है फिर. एंड द suitors that they were on the that they were in his palace, I'll this photo. तो that was a pretty clear sense of entitlement कि कैसे they wanted what Odysseus had, and उन लोगों को एक entitlement चाहिए था. वो चाहते थे कि उनकी पेनेलोपी से मैरिज हो जाए and they can get the crown of the state. The bow scene was very good. उसमें that scene was not about just stringing the bow. I read this somewhere कि मतलब उस बो को स्ट्रिंग करना इतना कठिन क्यों था, कि इट वॉज नॉट अबाउट द स्ट्रेंथ, इट वॉज अबाउट अ टेक्निक. इट वॉज मोर लिंक्ड टू हिज आइडेंटिटी बिकॉज इट उसको उल्टा करके कुछ समथिंग, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई अटैच एन आर्टिकल इफ आई कैन फाइंड. द ट्रिक वॉज टू रिवर्स पुल एंड समथिंग. तो ये उसकी एक आइडेंटिटी से लिंक था और इसी वजह से कोई भी शूटर और कोई भी जैसे ट्रैवलर आता था तो वो उसको नहीं कर सकता क्योंकि दैट वॉज अ ट्रेट ऑफ हिज आइडेंटिटी. एंड वो उसने डिस्कवर किया होगा, वो उसका ही वो था. सो दैट वॉज अ ट्रिक दैट ही हैड एंड ही वॉज सुपर इंटेलिजेंट. So this is also very good. So the rightful king is not recognized by appearance; it's recognized by an identity that he holds, the personality that he holds. And the best point, the concluding point of this video, because this is my first video and I don't have much, but still, that Odysseus, the movie Odyssey, and the character Odysseus is about delayed gratification. He had everything throughout his journey. He had food, he had place, he had love, he had immortality that he could have gotten through Calypso and everything. But Odysseus rejects them all for something much more farther away, for the love of Penelope, for the love of his place, for the love of Argal, and for his son that he has never met. And the biggest question that this movie asks us, that can you sacrifice today's comfort for tomorrow's purpose? So this is how I like this movie very much, and tell me more about this in the comments. Okay.